सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, मैं यशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आपका ध्यान आकर्षित मैं चल रहे आंदोलन की तरफ करना चाहता हूं। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी तरह से प्रबंधन के साथ असहयोग आंदोलन के रूप में लगातार स्टैंड लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 का जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई के मैदान में है। उस परिवर्तन को आप देखें तो कहीं न कहीं किसी रूप में संस्था सहित पॉलिसी धारकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही अभिकर्ता इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य से भटक जाना, घर घर बीमा, जन जन बीमा के अभियान को तिलांजलि दे देना, यह साबित करता है कि 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड को 2 लाख कर दिया गया। यानी छोटे छोटे मजदूर, किसान और छोटे छोटे व्यवसायी अब बीमा से वंचित होंगे। प्रचलन की पॉलिसियां उनको नहीं मिल पाएगी। साथ में बीमा योगी जीवनों की आयु जो 55 साल होता था उसे 50 साल कर देना। साथ में पॉलिसी किस्त को बढ़ा देना, इंटरेस्ट दर को कम न करना, बोनस को न बढ़ाना, ये बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों को क्रिएट किया है, जिसको लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने अथक प्रयास किया कि प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम इस मुद्दा पर पुनः विचार करे और लिए गए इस निर्णय को वापस ले। बात न बनने की स्थिति में आंदोलन की राह पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए प्रबंधन ने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि प्रबंधन की दमनकारी नीतियों के अंतर्गत जो कृत कार्रवाई की जा रही है, ये सच्चाई है कि वर्षों वर्षों से अभिकर्ताओं के शोषण के साथ साथ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पॉलिसी धारकों का भी शोषण होता है। अब मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि 24 मार्च 2025 को पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार जो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आंदोलनात्मक कार्रवाई की गई, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम ने बहुत ही बड़ा कुचक्र के अंतर्गत सारी ब्रांचेज को मैसेज देकर के यह सूचित किया कि सभी विंग से आप बोल दो, चाहे जिस रूप में हो, अभिकर्ताओं को सचेत करें कि 24 मार्च 2025 के आंदोलनात्मक कार्रवाई में सहभागिता सुनिश्चित न करें, नहीं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मैं आगाह करना चाहता हूं प्रबंधन को कि दमनकारी नीतियों के अंतर्गत आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास आपका जारी है, इससे आंदोलन थमने वाला नहीं है। यह आंदोलन पूरे देश के अंदर बड़ी ही प्रबलता से खड़ा होगा और अंजाम तक पहुंचेगा। हम निर्णय तक पहुंचेंगे, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। इस लड़ाई को हम लोग तब तक नहीं थमने देंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। रही बात आंदोलन की कमजोर करने की, यहाँ पर मैं अपने साथियों को विशेष करके मैं बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दें, मिस मार्केटिंग बिल्कुल बंद कर दें।
आप जो भी बीमा करें पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करें और निगम के निर्देशों का अनुपालन करते हुए करें। प्राइज के तौर पर अगर पंपलेट हाईलाइट किया जाता है और पॉलिसियों के विषय में बताया जाता है कि पॉलिसी धारक को सिंगल प्रीमियम हो, सिंगल प्रीमियम के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न का रेशियो ये होगा। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उस पंपलेट को गौर से देखें और जब तक उस पर सक्षम अधिकारी का कोई हस्ताक्षर न हो इस तरह के पंपलेट को कहीं भी प्रचार प्रसार में न लाएं। ये आपके हितों के लिए नितांत आवश्यक है। बार बार मैं कहूँगा कि आप अपने व्यवसाय को, अपनी बीमा का कार्य पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से करें और तथ्यगत जानकारियों का उल्लेख करते हुए उस परिस्थिति से आप बचें कि कहीं भी छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका प्रस्ताव अगर मृत दावा में परिवर्तित हो जाता है, उस कंडीशन में निरस्त होने की स्थिति में न रहे। आपके ऊपर कोई भी प्रबंधनकृत कार्रवाई न कर सके। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना है, आपको अपने क्लब सदस्यता के लिए काम करना है, आपको पॉलिसी धारक और अपने इंटरेस्ट में काम करना है, क्योंकि ये शक्तियां पूरी तरह से आज तक एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं के ऊपर शिकंजा कसते हुए अपने हितों को संरक्षित करते रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ऐसे निर्देश भी निर्गत किए गए हैं, ऐसी नियमावली बनाई गई है कि अभिकर्ता अपने कमीशन को पारदर्शी करेगा। सवाल ये उठता है कि अधिकारी अपने वेतन को पारदर्शी क्यों नहीं करेगा? अभिकर्ता के चंद मिलने वाले कमीशन न जाने किन किन परिस्थितियों में कैसे खर्च हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। उस व्यवसाय को अचीवमेंट के लिए लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अभिकर्ता लगातार संघर्ष करते हुए भी बड़ी मुश्किल से अपने जीविकोपार्जन के साधन को बना पाता है और साथ में भविष्य को लेकर के सशंकित रहता है। कभी भी किसी तरह की ट्रेजेडी में कोई पुरसा हाल नहीं। और उसी बीमे की बदौलत सुरक्षा कवच में रहने वाले ये अधिकारी लाखों रुपए वेतन, लाखों रुपए इंसेंटिव, लाखों रुपए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के